हरे कृष्णा अध्याय 11 श्लोक नंबर 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः कीर्ति नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। इसका अर्थ, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। इसका तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य मित्रों। तो मित्रों, आज एक ऐसी सुंदर कथा हम सुनेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका हरिनाम में, भगवान में विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। तो आइए आज हम वो कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले रामानुजाचार्य के टाइम पर की कथा है ये। उस समय पर एक बड़ा राजा हुआ करता था। उसकी एक राजकुमारी थी। अब क्या हुआ, उस राजकुमारी को एक बहुत भयानक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था। वो उसके कब्जे में थी। अब वो कुछ भी करती थी तो वो पागलों जैसे हरकतें करती थी। हाँ, कोई भी उसके नज़दीक नहीं आना चाहता था। इतना भयानक उसका रूप हो गया था उस ब्रह्म राक्षस की वजह से। जो भी कार्य था वो ब्रह्म राक्षस ही करता था। उस राजकुमारी को तो सुध ही नहीं थी। तो अब राजा जो था इस कार्यों से परेशान हो गया था, क्योंकि कोई शांति से रह ही नहीं पा रहा था महल में। ब्रह्म राक्षस रह रहा था भाई वहाँ पे। कोई भूत पिशाच भी नहीं, ब्रह्म राक्षस सबसे खतरनाक होते हैं। ये इंसान को खा भी सकते हैं, ये इतने खतरनाक होते हैं। तो राजा ने बहुत सारे उपाय किए। उसने अनेक तांत्रिकों को बुलाया। जब तांत्रिक आते, फूंक मंत्र डालते, ये वो सब क्या क्या उपाय करते। सब कुछ होने के बाद सोचते कि अब ब्रह्म राक्षस निकल गया। मगर अब वो राजकुमारी में जो ब्रह्म राक्षस बैठा था वो तो हंसता था। अच्छा भैया, कर लिया तुमने सब, चलो अब मैं तुम्हें खा जाता हूँ। ये सुनते ही जो आता था वो सुन के डर के भाग जाता था। अरे तो कोई साधारण ये नहीं है, आत्मा नहीं है, तो बहुत भयानक आत्मा आ गई है, बहुत बुरी दुष्ट आत्मा आ गई है। तो इसके बाद राजा और परेशान हो गया। उसने और तांत्रिक, महातांत्रिक जो भी है, बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया। अब वो भी आए, उन्होंने भी फूंक मंत्र किया, ये वो टोटका किए। और जैसे ही ख़त्म होता था तो वो ब्रह्म राक्षस जो बैठा है अंदर राजकुमारी के अंदर, वो वापस हंसने लगता था। ही हा 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 हा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, हो गया तुम्हारे सब तंत्र ख़त्म। तो ये लोग डर जाते थे। अरे बाप रे, तो कोई भयानक बैठा है अंदर, तो कोई उपाय नहीं है इसका। और वो भी भाग निकलते थे वहाँ से अपने जान बचाने के लिए। तो फिर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। वो कैसे अपने राजकुमारी का जान बचाए, वो क्या करे अभी। तो फिर उसने सोचा कि उस ब्रह्म राक्षस से ही पूछ लेते हैं, भैया तुम्हारी क्या ये है, इच्छा है। तो वो गए और हाथ जोड़कर उस ब्रह्म राक्षस के सामने पूछने लगे कि अभी आप ही उपाय बताओ कि आपकी क्या इच्छा है। अपने राजकुमारी को क्यों, किस हेतु से पकड़ा है, अपने जकड़ में लिया है, तो आप बताइए, हम वो उपाय कर देंगे आपके लिए। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं आपकी राजकुमारी को एक ही कंडीशन पे छोड़ूंगा, तभी छोड़ूंगा जब यहाँ के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं, श्रीमान
श्रीमद् रामानुजाचार्य जब वो आएंगे और उनकी चरण की धूली मेरे सर पे लगेगी तब मैं मुक्त हो जाऊंगा, नहीं तो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। और है राजन, मैंने तुम्हारी पुत्री को इसीलिए चुना, मैंने इस राजकुमारी को इसीलिए चुना क्योंकि तुम अपनी राजकुमारी का जान बचाने के लिए कोई भी बड़े से बड़े उपाय कर सकोगे, तुम इतने सक्षम हो, इसीलिए मैंने उसको पकड़ा। तो इसीलिए अभी के अभी तुरंत तुम रामानुजाचार्य को बुलाओ और मुझे मुक्त करवाओ इस प्रेत योनि से, इस ब्रह्म राक्षस की योनि से, क्योंकि मैंने बहुत 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 पाप किए थे मेरे पिछले जन्म में, तो इसीलिए मुझे ये योनि मिली है। अब इसमें मैं बहुत दुख झेल रहा हूँ, तुम मुझे इससे मुक्त करो। तो राजा ने क्या किया, तुरंत रामानुजाचार्य जी को खबर पहुँचा दी। ये सुनते ही रामानुजाचार्य महल में आए। जैसे ही वो सामने आए, वो जो ब्रह्म राक्षस था वो उनके सामने आकर उसने उनको नमस्कार किया और दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे आचार्यगण, मुझे आप मुक्त कर दीजिए अपने चरण कमल के रज से। तो जैसे ही उसने उस ब्रह्म राक्षस ने दंडवत दिया रामानुजाचार्य के सामने, रामानुजाचार्य ने अपने चरण उठाए और उसके सर पे रखे। जैसे ही सर पे रखा, उसके वो जो ब्रह्म राक्षस था दोस्तों, वो तुरंत उस ब्रह्म राक्षस की योनि से यानी राजकुमारी के शरीर से भी निकल गया, मुक्त हो गया। तो इस कथा से क्या आपको समझ में आता है दोस्तों? यही ना कि भगवान और भगवान के भक्त के सिवा और कोई भी हमें इस भवसागर से नहीं बचा सकता, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। यही दो हैं जो हमें बचा सकते हैं हर एक कठिनाई से, हर एक बाधा से। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, उनके चरण कमलों के रज अगर हमारे माथे पे लगता है तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक तो हमारी भक्ति प्रज्वलित होती है, बहुत अच्छे से चलती है, मन हमारे भगवान में ही लगा रहता है, और दूसरी भौतिक संसार की जो भी कठिनाई हो उसको हम पार करते हैं। तो अभी ये मत सोचिए कि ऐसे होने से मुश्किलें या कठिनाई आएगी ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैया आपको यहाँ पे समझना होगा कि हम भौतिक जगत में रहते हैं, कठिनाइयाँ मुसीबतें ये आते ही रहेगी, क्योंकि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ये सब होना ही है। दिस इज़ डिज़ाइन इन दैट वे ओनली। तो इसीलिए ये चीज़ हमको समझना है। मगर फ़र्क इतना ही है, भगवान का भक्त जो होता है उसका नज़रिया बदल जाता है, उसको हर मुश्किल में, हर बाधाओं में यही आत्मविश्वास होता है कि मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ है हमेशा, मुझे कोई चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंप्लीट भगवान कृष्ण के प्रोटेक्शन में हूँ। तो इस तरह से ये एक बदलाव आ जाता है जैसे ही अभक्त से हम भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा बोला करते हैं, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है भक्तों, कि जैसे सोना सोना ही होता है, उसके बदले में कोई चेंज नहीं ला सकते, सोना सोना ही होता है, वैसे भगवान भगवान ही है, भगवान के सिवा और कोई कुछ काम का नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो हैं ये परम हितैषी है। ये हमेशा भगवत गीता में आप देखिए, हर एक श्लोक में आप कुछ ना कुछ हितकारी आपके लिए पाओगे। स्टार्टिंग में भी हमने कुछ चैप्टरों में भगवान को ये कहते हुए सुना था कि हे अर्जुन, ये तुम करोगे तो तुम्हारे लिए ये श्रेयस्कर है। तो श्रेयस्कर का मतलब है सबसे उत्तम है, तुम इसको करो क्योंकि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, परम हितैषी हूँ। हितैषी अलग होता है दोस्तों, परम हितैषी उससे भी बढ़कर होता है। भगवान कृष्ण हमारे परम हितैषी है, हितैषी नहीं बल्कि परम हितैषी है। जो हमें अपने घर वापस लेके जाए तो वो भला परम हितैषी हुआ ना। बिल्कुल, जो हमें कीचड़ से बाहर निकाले उसको तो हम खुशी से गले लगाएंगे, उसकी गुणगान करेंगे, है ना, उसकी वाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उसी तरह से इस भव रूपी जो कीचड़ है उसे बाहर निकालने के लिए भगवान स्वयं उन्होंने हमें ये श्रीमद् भगवद गीता दिया है। और
श्रीला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ने इसका अनुवाद करके सरल भाषा में हम पे बहुत बड़ी कृपा की है। इसीलिए इसका पूरे से पूरा लाभ उठाइए। और जैसे उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिली इस भव संसार से, इस दुखमयी संसार से, वैसे हम तो साधारण जीव हैं, हम तो सामान्य जीव हैं। हम तो अच्छे से पढ़ लिख कर, अच्छे से अध्ययन कर कर, अच्छे से जप करके कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो मनुष्य योनि मिली है जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, जो मुक्ति पाने के लिए उत्तम योनि है। तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाए जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द हम उस परम लक्ष्य को पा जाए। श्री कृष्ण का शरण हमको हमेशा मिले और उनका आश्रय हमारे सिर पर बना रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।